Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare,
नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगु मम मंदमति गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्प दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, और समय रहेगा तो आगे 15वां श्लोक लेंगे, नहीं तो 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक 8-7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय और 7वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यसि संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य असंशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य असंशयम्। कोई रिपीट करेंगे आप? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। संशयम्। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मया अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। काइंडली रिपीट मेरे साथ, फिर से पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान को प्राप्त करने की विधि बताई है। तो तात्पर्य जाने से पहले ये जो श्लोक है पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। तो पिछले 2 श्लोक जो था, भगवान कह रहे थे
कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रस्य संशयः यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्त्ये कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविकः। अतएव, अतएव का मतलब है इसीलिए, देयरफॉर, अतएव यानी कि पहले जो चर्चा हुई, तो पहले 2 श्लोक का अनुवाद फिर से मैं पढ़ता हूं। और जीवन के अंत के में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अतएव इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये भगवान का आदेश है और भगवान हमें रास्ता बता रहा है कि कैसे भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये श्लोक में भी हम समझ सकते हैं, तस्मात् यानी कि इसीलिए, देयरफॉर, अतएव, सर्वेषु, सदैव, कालेषु, हर समय में, माम, माम यानी भगवान श्री कृष्ण। भी यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे परमात्मा की बात नहीं बताई, ब्रह्म की बात नहीं बताई। हाँ, ब्रह्म निराकार हो सकता है और परमात्मा कण कण में विस्तृत है, वो साकार है, लेकिन परमात्मा की अभिव्यक्ति भी नहीं भगवान ने प्रोजित की। वो तो 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया परमात्मा किसी लिए है, उपद्रष्टा अनुमंता च। वहां पे भगवान कह रहे हैं कि मैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका उपद्रष्टा हूं और अनुमंता हूं। तो वो परमात्मा के रूप में वहां न्याय की बात आती है। परमात्मा हमारे कर्मों के अंदर न्याय प्रदर्शित करते हैं, तो वो वैकुंठ भाव है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युध्य। माम यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो माम अनुस्मर, माम स्मर भी नहीं कहा, माम अनुस्मर कहा, यानी कि शुष्क चिंतन नहीं करना है भगवान का, यानी कि मनोधर्म से भगवान का चिंतन नहीं करना है। अनुस्मर का अर्थ है पूरी गुरु शिष्य परंपरा के साथ, गुरु के आदेशों के अंतर्गत, गुरु के द्वारा सिखाया गया रास्ते से। तो अनुस्मर, भगवान के द्वारा बताया जो मार्ग दिखाया है, वो गुरु के द्वारा समझाया है, उनके पास दीक्षा लेकर, उनके आदेशों का पालन करके, उनकी सेवा करके, फिर उनके बताए गए मार्ग से उनको अनुस्मरण करना। तो उसका अर्थ है माम अनुस्मर युध्य च, यानी कि संसार के हमारे सामने जो जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को छोड़ के भागना नहीं है। हाँ, कई लोग समझते हैं कि हम जंगल में जाके भगवान की एकाग्र साधना करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युध्य च, तुम्हें संसार के द्वारा जो वर्तमान परिस्थिति तुम्हारे सामने उपस्थित हुई है, वो हर परिस्थिति को स्वीकार करके उसके साथ चलना है, उसको स्वीकारना है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का परिणाम हो सकता है और वो परिणाम जो हमारे कर्म के फल के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो युध्य च का मतलब है कि हमें संसार की कोई भी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। हम जिम्मेदारी से छोड़कर भगवत भक्ति करेंगे, उसकी बात नहीं बताई है यहाँ पे। हमें हमारा जो निजी कर्म है वो कार्य करते रहना है। माम अनुस्मर युध्य च मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझे अर्पण की गई मन और बुद्धि के द्वारा। भगवान कहते हैं आप मुझे मन और बुद्धि से समर्पित ऐसे हो सकते हैं, और मुझ में स्थिर करके, मन और बुद्धि अगर भगवान को सौंप दी गई है तो मन स्थिर हो जाएगा।
हमारा मन विचलित रहता है, मन को अंतिम गंतव्य प्राप्त नहीं हुआ, जैसे अंतिम लक्ष्य के अभाव से मन विचलित रहता है। तो अंतिम लक्ष्य का अभाव क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो पिछले 2 श्लोक में बता दिया भगवान ने कि हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवर। तो वो हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि अंतिम ध्येय है। तो जब मन और बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समर्पित होते हैं, कभी कभी हम मन के द्वारा समर्पित होने की कोशिश करते हैं लेकिन बुद्धि कहीं और लगी होती है, कभी बुद्धि के द्वारा मन भगवान को समर्पित होते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों का मतलब क्या है कि हम डुप्लीकेट समर्पित नहीं होंगे, हमारा जो समर्पण है वो एक्चुअल होगा। तो मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर हमारे अंदर डुप्लीसिटी नहीं है, कर्मणा मनवसा वाचा, मन में कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ है और है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जहां पे हम मन और बुद्धि अगर भगवान को दे दी है तो हमारा गंतव्य स्थान भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये अर्जुन को युद्ध में भगवान उपदेश दे रहे हैं और हमारे भव सागर के संसार युद्ध में संसार दावा नलली ढलोका प्रणय कारुण्य घना घनत्वम, ये घना घनत्वम दावानल के अंदर भगवान हमें भी कैसे युद्ध करना है वो बता रहे हैं। ये अर्जुन का प्रश्न था कि अगर हम ये सब रिश्तेदारों को मारेंगे तो मैं तो नरक में चला जाऊंगा और वडीलों को कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान ने कहा था कि तुम बाहरी शरीर को देखना बंद करो और आत्मा को आत्मा में देखने का प्रयत्न करो। और वो आत्मा कौन, कि जो मेरा अंश है, और वो आत्मा को भगवान की साथ जुड़े रहना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, वो उनका अंतिम गंतव्य है कि जो भगवान की सेवा में लगना, उसके साथ जोड़ोगे तो आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत छोटा है। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब के लिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, बल्कि ये श्लोक जो है ये ऐसा टिप्स है जो संसार में रह के गृहस्थ जीवन में भगवान की भक्ति कर रहा है या भगवान की भक्ति करना चाहता है, शुद्ध भक्ति करना चाहता है, तो वो कैसे रहेगा। तो मन और बुद्धि जब हम भगवान को समर्पित करेंगे तो हम युक्त वैराग्य प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि संसार में रह के संसार की जिम्मेदारियों निभाते हुए युक्त वैराग्य, तो ये कार्य कर सकते हैं। तो ये इसकी टिप्स है। ये गीता के अंदर गहरे उपदेशों के अंदर हर एक प्रश्नों का, हर एक संसार की समस्या का जवाब मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें ये जवाब मिल रहा है जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला वाक्य है कि अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे, हाँ, हमें सब कुछ छोड़ के जंगल में भागना नहीं है। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। कृष्ण का चिंतन करना, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। जब हम महामंत्र का जप करेंगे तो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त कर पाएंगे। जब महामंत्र का जप करेंगे तो मन और बुद्धि भगवान में लग सकती है। ये एक मार्ग है जो महामंत्र के जप के द्वारा हम भगवान के साथ अपना मन और बुद्धि एक साथ लगा सकते हैं। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा।
हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें एश्योर्ड मार्ग प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है। इसी जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान है और भगवत धाम जाना है। श्रीमद् भागवत में भी परीक्षित महाराज भगवत धाम जाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उनको अपने जीवन में बाकी रहे समय में क्या करना चाहिए। तो अल्टीमेट जीवन का जो लक्ष्य है, श्रीमद् भागवत का जो लक्ष्य है, अंते नारायण स्मृति, अंते भगवान का नाम, हरि चर्चा, नाम रूप गुण लीला में प्रवेश करना। तो ये स्मरण, अनुस्मरण, स्मरण इस श्लोक के अंदर बहुत बड़ी बात है। जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। तो श्रवणम, प्रभुपाद जी हम सबको पहले कह रहे हैं कि श्रवणम, श्रवण यानी कि हम पहले सुनेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। ये नवधा भक्ति का प्रथम लक्षण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो स्मरणम क्या है? तो श्रवण जो हम कर रहे हैं, तत्श्रुणु भगवान कहते हैं। तो श्रवण करना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हम बहुत निम्न कक्षा के, मतलब बहुत प्राथमिक कक्षा के जीव है इस मनुष्य जीवन में। तो भगवान के बारे में पहले हमें सुनना चाहिए, मनोधर्म की बात नहीं करनी चाहिए। जो पहला मनोधर्म की बात करता है वो भगवत गीता को नहीं समझ पाता। भगवत गीता को समझना है तो पहले श्रवण करना होगा। लेकिन स्मरण और श्रवण में क्या अंतर है? श्रवण जब हम करते हैं तो हो सकता है कि हम स्मरण में भगवान, हमारा ध्यान भगवान में ना हो, ऐसा हो सकता है। आप क्लास सुनने के लिए बैठे हैं लेकिन मन में कुछ और चिंता और स्मरण हो रहा है और कोई बातें चल रही है, तो ऐसा हो सकता है। तो श्रवण में अभी भी हम डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन स्मरण में डुप्लीसिटी नहीं चलेगी। जैसे इस डुप्लीसिटी ने प्रवेश किया तो हम स्मरण में नहीं रहेंगे। तो माम अनुस्मर युध्य च, माम अनुस्मर, अनुस्मरण का मतलब है कि हमें तस्मात् सर्वेषु कालेषु, माम अनुस्मर युध्य च, हर समय भगवान का स्मरण रहना चाहिए। तो वो तब हो सकता है कि जब हम महामंत्र का जप करते हैं। ये कोई भौतिक चीज नहीं है कि जिसका हम प्रयोग करें और हम तस्मात् सर्वेषु कालेषु हो जाएगा। भगवान का भगवत धाम जाना बहुत सरल है और उतना ही बहुत दुर्लभ है। सरल कैसे है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। जब बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी समझाते हैं स्मरण की वैल्यू। स्मरण क्या होता है कि जैसे स्मरण टूट गया तो हम स्मरण में नहीं रहते। स्मरण में डुप्लीसिटी चलती नहीं, वो स्मरण टिकता नहीं, तुरंत हमारा स्मरण टूट जाएगा। स्मरण का मतलब है हम मन और बुद्धि के साथ एकाग्रता से भगवान को सुन रहे, भगवान के आदेश को सुन रहे, भगवान का स्वरूप को देख रहे, भगवान की बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो स्मरण करना ये बहुत सेंसिटिव बात है, इतना सरल नहीं है। और वो भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यानी कि हर समय में। तो ऐसा तब हो सकता है कि गृहस्थ जीवन में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि युक्त वैराग्य अगर हम रहेंगे, यानी कि हम आत्मा के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, हम शारीरिक रिश्ते जो निभा रहे, शरीर अपना कार्य कर रहा है और मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा भगवत भक्ति के अंदर चिंतित कर रहा है। यानी कि हम जब महामंत्र का जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी इसके लिए एक एग्जाम्पल देता है, प्रभुपाद जी ने दिया है। थोड़ा रूड एग्जाम्पल है लेकिन बहुत एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कि जैसे दो प्रेमी हैं, जो एक शादीशुदा पत्नी है और उसका कोई पूर्व समय का कोई प्रेमी है,
तो वो प्रेमी की बारे में वो चिंतित रहती है, या स्त्री हो या पुरुष हो, ये वो पहले वो अपने प्रेमी की चिंतन में रहते हैं, लेकिन वो इस तरह चिंतन में रहते हैं कि वो अपना कार्य पति के या पत्नी के साथ जो अपना कर्तव्य है वो बहुत ठीक तरह निभाते हैं, लेकिन उनका चिंतन रहता है वो प्रेमी के साथ। दूसरा बताया है कि जो एक पक्षी है जो वो अपने इंडे वो रहते, जो कछुआ है, कछुआ, तो वो क्या करता है, अपने मन के चिंतन से अपने अंडे को ध्यान करके सेवता है। तो वो पानी में रहता है लेकिन अंडे बाहर सूखी जगह में रखता है। तो एक गोरैया नाम का पक्षी, वो भी, उनका भी यही हाल है, वो भी मन से अपने इंडे का जो चिंतन करता है। तो जो मन से चिंतन करते हैं उस चीज को वो एक पक्षी भी अपना कार्य मन से कर सकता है। एक प्रेमी भी अपना कार्य मन से चिंतन कर सकता है, प्रेमी के बारे में सोचता है संसार में रह के। तो वो एक रूड एग्जाम्पल है, लेकिन ठीक वैसे ही हम संसार में रह के सतत भगवान का चिंतन करें, क्योंकि अंतिम समय में हम जिसका भी कार्य कर रहे हैं इस संसार में, चाहे अपना कार्य कर रहे हैं, मेरे शरीर की आवश्यकताओं का कार्य कर रहे हैं, या तो ये शरीर भी मुझे काम में आने वाला नहीं है मृत्यु के समय, या तो मेरे रिश्तेदारों का या कोई भी भौतिक जगत के रिश्ते का अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो वो कार्य मुझे अपनी फर्ज बनकर करना है। युद्ध हमें इसको छोड़कर नहीं भागना है, लेकिन साथ साथ ये याद रखना है कि मेरा अंतिम लक्ष्य, अंतिम गंतव्य अगर मेरा कोई कल्याणकारी मित्र है तो वो भगवान श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का चिंतन करना है। अगर चिंतन नहीं कर सकते हैं, अगर चिंतन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, वो मेरी दुर्दशा है। वो दुर्दशा भगवान से बिछड़ने का जो एक भाव है, विप्रलंब भाव, उसी बिछड़ने के भाव में भी हम वो कार्य करना है कि मैं भगवान का नियमित क्लास अटेंड नहीं कर सकता, नियमित भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, नियमित भागवत नहीं पढ़ सकता, नियमित भक्तों का संग नहीं कर सकता, नियमित चैंटिंग के अंदर एकाग्रता नहीं ला सकता। तो ऐसे भाव में हमें अपने आप को समझना है कि मैं कैसे भगवत चिंतन करूं। कोई मैसेज है? तो कैसे मैं भगवान का चिंतन कर सकूं? तो ये चीज हमें संसारी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है कि हम संसार, हम सबका ये प्रश्न होता है कि हम संसार में रहकर प्रभु जी कैसे भक्ति करें। लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य असंशय। तो ये भगवान इसका इलाज दे रहे, इसका जवाब दे रहे अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान जवाब दे रहे हैं। तो ये आज का श्लोक हमें, हमारे लिए टिप्स है कि हम संसार में रहकर कैसे भगवान की भक्ति कर सके। आगे 15वें श्लोक में चलते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। तो यहाँ पे ये जो पहला जो श्लोक था हमने अभी सुना, तो क्यों हम परम गंतव्य भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, तो इसका जवाब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्यों भगवान के पास हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, यहाँ पे कर्म योगी की बात नहीं, ज्ञान योगी की बात नहीं, ध्यानी की बात नहीं, योगी की बात नहीं, जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण, दुःखालयम अशाश्वतम,
दुखों के स्थान को, जैसे विद्या के स्थान को विद्यालय बोलते हैं, औषध दवाई के स्थान को औषधालय कहते हैं, वैसे विद्या के स्थान को विद्यालय कहते हैं, वैसे यहाँ पे दुखों का आलय है ये जगत। अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो दुखालयम अशाश्वतम, जैसे कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये क्षणिक है जगत है, और ये क्षणिक जगत में हमें वापस आना, कौन वापस आना चाहेगा? जो महापुरुष है, जो बुद्धिमान है, वो व्यक्ति ऐसे दुखों के जगत में वापस आना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो भगवत धाम जाना चाहता है, इसीलिए वो तस्मात् सर्वेषु कालेषु। लेकिन क्या होता है कि हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो मृत्यु नहीं है ना, तो अभी भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा सोचने के समय भी मृत्यु आ सकती है। तो हमें इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि जो चीज नहीं दिखाई देती वो हमारा लक्ष्य नहीं बन सकता। हाँ, जब हम किंडरगार्टन में बच्चे को स्कूल में एडमिट करते हैं तो बच्चे को कुछ नहीं दिखाई देता कि मुझे आगे बनकर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या जो भी बनना है, उनको कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता जब किंडरगार्टन में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन धीरे 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 हमारे अभ्यास के द्वारा, हम आगे जाके 10-15 साल अभ्यास के द्वारा हमारा गंतव्य जो है, एकेडमिक गंतव्य, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ठीक वैसे ही हमारे संसार के मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, अंतिम गंतव्य को प्राप्त करना है, तो वो चरम लक्ष्य है, चाहे हमें दिखाई न दे तो भी, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। एक होता है महात्मा, दूसरा होता है दुरात्मा। दुरात्मा कौन है? जो विकर्मी जो है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, जो मनोधर्म से जीवन को व्यतीत करता है, जिसको जीवन की दिशा का पता नहीं है। जिसको जीवन की दिशा का पता नहीं है वो व्यक्ति मनोधर्म से चलता है, और जो मनोधर्म से चलता है वो उसका पतन होता है, वो मनुष्य जीवन का गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो गीता कहती है कि जो महात्मा है, महात्मा के लिए बताया गया है कि जो भगवान की देवी शक्ति के आश्रय में रहता है, भगवान की देवी शक्ति श्रीमती राधा रानी के आश्रय में। और वो कैसे, हम जब गुरु महाराज के और पूरी गुरु परंपरा के आधार पे गौड़ीय संप्रदाय में हमें बताया है, हमें सिखाया गया है कि कैसे हम देवी प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। तो वो देवी प्रकृति के आश्रय में कैसे रह सकते हैं? हम भगवान की आह्लादिनी शक्ति को पुकारते हैं, सतत पुकारते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, हम सतत पुकारते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। मैं क्या कर रहा था? अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। हम सब ये दिव्य संदेश को प्रभुपाद जी जैसे और गुरु महाराज के, गुरुवर्य के जरिए हम ये संदेश को प्राप्त करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? माम अनुस्मरयुध्य च। तो अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं
और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं। ये वन नाइट प्रोसेस नहीं है, ये क्रमशः आगे बढ़ाती है। अगर हम जितना जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी हम भक्ति में आना चाहेंगे, तो उतनी जल्दी हम वापस चले जाएंगे। हमें क्रमशः विकसित करना है। क्रमशः विकसित करने का मतलब क्या है उसको कैसे समझ सकते हैं? एक पहाड़ पर मंदिर है, तो एक व्यक्ति भगवान का दर्शन के लिए पहाड़ पे खुद चल के चढ़कर जा रहा है। वो 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, वो चढ़कर जा रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो तुरंत लाभ चाहता है, वो रोपवे से जाना चाहता है, तो वो रोपवे से जाना चाहता है। तो रोपवे वाला व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करता है, और जो चलकर जा गया है वो भी भगवान की वही प्रार्थना करता है। दोनों एक ही श्लोक बोलते हैं और भगवान को कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोनों की प्रार्थना की गहराई, दोनों के प्रार्थना के भाव में अंतर है। जिन्होंने क्रमशः प्राप्त किया है उसकी गहराई बहुत गहरी होती है। तो क्रमशः का मतलब है भगवान की भक्ति हमें भक्तों के संग में रह के क्रमशः प्राप्त करनी है। तो भक्तों का संग हमें सतत क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हम क्रमशः गति कर, हमारी उन्नति कर पाते हैं। हमें एकदम उन्नति कर पाएंगे तो एकदम उसकी महत्व का पता हम नहीं रहेगा। जैसे बच्चे को कभी कभी हाथ में मोबाइल दे दो, और मोबाइल देने के बाद हाथ में उसको चॉकलेट या आइसक्रीम दिखा दो, तो वो मोबाइल भी फेंक देता है। उसको मोबाइल का महत्व नहीं रह जाता, वो तुरंत आइसक्रीम के पीछे जाता है। ठीक वैसे ही इस जगत के अंदर जब हमें भगवान की भक्ति मिल जाती है, और भगवान की भक्ति मिल जाए और उसके बाद हम उसको समझ ना पाए, तो हम सोचेंगे ये पार्ट टाइम बिजनेस है। ये पार्ट टाइम नहीं, बिजनेस नहीं है। भगवान की भक्ति ये प्रायोरिटी है जीवन में, और ये प्रायोरिटाइज करना है हमें जीवन में। तो पहले शुरुआत में हम जब भक्ति में जुड़ते हैं तो हम एक पार्ट टाइम भक्ति में, प्रभु जी मैं हर रोज सुबह, मेरा नियम है हर रोज सुबह मंगला आरती करता हूँ, या हर रोज सुबह में भगवान को नमन करके ही बाहर जाता हूँ, या भगवान को आरती करके, भगवान को अगरबत्ती ऑफर करके, भगवान की सेवा करके जाता हूँ मैं बाहर। तो ये उसको हम भक्ति मान बैठते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो ये कैसे हो सकता है? क्रमशः विकसित हो सकता है। तो ये क्रमशः का मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर एकाग्रता होगी तब क्रमशः होगा, धैर्य होगा तब क्रमशः होगा, भक्तों का संग होगा तब क्रमशः होगा। तो इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लाभ में जाना चाहते हैं। आज जो इस्कॉन में महामंत्र का जाप पिछले 10-15 साल से कर रहा है, उसको अगर कोई बोला, अगर जो सिंसियरिटी से भक्ति महामंत्र का जाप करता है, उसको कोई बोलेंगे कि चलो मैं 10 करोड़ देता हूं, तुम महामंत्र का जाप करना छोड़ दो, शायद वो एक्सेप्ट करेगा। तो अभी वो 10 करोड़ भगवान का मंदिर बांधने के लिए एक्सेप्ट करेगा, वो 10 करोड़ अपने लिए उपयोग नहीं करेगा। या तो वो महामंत्र छोड़ना नहीं चाहेगा, बोलेगा तुम्हारा करोड़ तुम्हारे पास लेके जाओ, मैं अपना महामंत्र का जप की जो वैल्यू है सांसारिक भौतिक जगत की वैल्यू से एक्सचेंज करना नहीं चाहता। जो सिंसियर भगवान का भक्त है वो भगवान के महामंत्र का जप को कोई भी भौतिक चीजों से विनिमय करना नहीं चाहता है, उसका बिजनेस करना नहीं चाहता। जो भगवत भक्ति बिजनेस मानता है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो क्रमशः शुद्धि होगी धीरे धीरे। भगवान कहते हैं कि जो कर्म मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो मुझे कर्म फल समर्पित करो। तो वो कर्म फल हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कर्म फल समर्पित करके उसके बदले में कुछ मांगेंगे तो वो बिजनेस हो जाता है। हम अपना कर्म फल भगवान को समर्पित करके हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कर्म फल अर्पित करने के बाद कुछ अपेक्षा रखेंगे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये हमारे हृदय के और मन के भाव पर आधारित रहता है। तो जो महापुरुष है
महात्मा है वो क्रमशः भगवत भक्ति विकसित करके दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं, वे न तो किसी भौतिक लाभ में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि नहीं वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है। उसको जनलोक, महरलोक, तपलोक, इंद्रलोक कहीं भी या शिवलोक कहीं भी जाना नहीं चाहता। भगवान का जो भक्त है वो भगवत धाम जाना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। भगवत धाम में भी एक ही कर्तव्य है, वहां सेवा के बिना कोई रह नहीं सकता। सेवा हमारा निजी धर्म है। प्रभुपाद जी हमें भक्ति को, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस यानी कि सेवा। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो माया की सेवा करना पड़ेगा। तो भगवत धाम में जो भी जीव है वो सेवा में लिप्त है, एकाग्रता से लिप्त है। और हम भगवत धाम क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हम सेवा में लिप्त, भगवान की सेवा में लिप्त नहीं हो पा रहे। हम भगवान की सेवा में लिप्त हो जाएंगे तो भगवत धाम जाना हमारा एक ध्रुव हो जाएगा, एक निश्चित हो जाएगा। तो भगवत धाम जाने की जो क्रमशः सिद्धि है वो महामंत्र के जाप के द्वारा हम ये विकसित कर सकते हैं। भगवान ने कोई भी नामुमकिन बात नहीं कही है अर्जुन को। भगवान ने अर्जुन को वो कहा है जो हम कर सकते हैं। भगवान ने गुरु का इंपॉर्टेंस भी बताया, लेकिन अर्जुन कितना भाग्यशाली था, अर्जुन कितना सरेंडर था कि दूसरे अध्याय में ही शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम कह दिया था। बल्कि गुरु का महत्व भगवान ने चौथे अध्याय में जाके बताया। लेकिन अर्जुन पहले से गुरु के, भगवान को गुरु बनाकर समर्पित हो चुका था। तो भगवान ने जो गुरु के बारे में महात्म्य बताया है वो उससे पहले अर्जुन समर्पित था। इसीलिए भगवान को अर्जुन प्रिय है, प्रिय शिष्य है। कि भगवान क्या कहना चाहते हैं वो उनका शिष्यगण जो है, महात्मा है, वो पहले से जानते हैं। तो ऐसे जानते हुए महात्मा यानी कि गुरुजनों के द्वारा बताई गई, समझाई गई, तात्पर्य में समझाए गए उपदेशों को हमें जीवन में क्रमशः पालन करना है। अगर इसके अंदर मन और बुद्धि नहीं होगा तो डुप्लीसिटी रहेगी, हम पालन नहीं कर पाएंगे। तो मन और, इसीलिए हमारे आचार्यगण ने बहुत कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भगवान की सेवा करते थे तो अपना जूता बाजू में लेके बैठते थे। तो वो बताते थे जिस समय मन जाता है तो जूता अपने मन पर मारता, अपने माइंड पे मारते हैं। तो वो हमें आचार्यगण भी सिखाते हैं शास्त्र के दिशा कि कैसे हम मन और बुद्धि से, ये जड़ता नहीं है, ये फाइनेटिज्म नहीं है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये एक शिक्षा है। वो शिक्षा के द्वारा हम अपने आप को कल्टीवेट करना है। हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में परमात्मा रूपी टीचर बैठे हुए हैं और बाहर से गुरु के रूपी टीचर बैठे हुए हैं। परमात्मा और गुरु के द्वारा हम अपना विकास मन का उपयोग करके कर सकते हैं। तो मन के अंदर एक्सपांड होने की शक्ति है, जहां पे हम गुरु के उपदेशों को याद कर सकते हैं। चाहे गुरु मायापुर में बैठे हैं तो भी हम उनके उपदेशों को तुरंत मन के द्वारा एक्सपांड करके, वो उपदेशों को ग्रहण करके, या प्रभुपाद जी के जो उपदेश है तात्पर्य में बैठे हुए, वो उपदेशों को आंखों के जरिए स्वीकार करके या कानों के जरिए सुनकर तुरंत हम अपना मन और चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन जिसको करना है वो कर सकता है। इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, इफ देर इज अ नो विल देर इज अ नो वे। अगर हमारी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती बिठाया है क्लास में, तो हम कभी क्लास की महत्व को या भगवान के उपदेशों को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर एक लक्ष्य है कि क्लास के बाद मुझे कार्य करना है कुछ, तो हमारा मन वो कार्य के अंदर ही साथ में रहेगा। हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, जब हम क्लास में बैठते हैं तो दुनिया से कोई भी हमारा रिश्ता छोड़ छाड़ के हमें भगवान के उपदेशों को समझने की, हृदय में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना मन, कोई कहेगा कि प्रभु जी हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, तो याद रखने का क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम एकाग्र चित्त से उसको ग्रहण नहीं कर सकते।
जब हम एकाग्र चित्त से ग्रहण करेंगे तो ये याद रहेगा, अपने आप समय आने पर बाहर आ जाएगा। अगर मन और हृदय से, बुद्धि से अगर हमने इस भगवान के उपदेशों को ग्रहण करेंगे या महामंत्र को ग्रहण करेंगे तो हम नींद में भी महामंत्र बोलते रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमारी 16 माला में हमारी एकाग्रता नहीं होती, इसीलिए महामंत्र पूरा करने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ज्यादातर माया में रहते, कुछ क्षण के लिए भगवान को याद करते हैं। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारा प्रमाण नहीं है। प्रभुपाद जी हमें जगाने के लिए जीव जागो गौरा चंद्र बोले। प्रभुपाद जी गुरु के जरिए हमें सिखाते, जगाते हैं कि हम पूरा समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर में नहीं है। ये प्रभुपाद जी हमें जगा रहे हैं, हम ज्यादातर माया में डूबे हुए हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा करना चाहता है, वो माया की सेवा क्यों करे और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों चलाए। इसलिए वो कोई निम्न आध्यात्मिक लोक में नहीं जाना चाहता है, वो पूर्ण आध्यात्मिक लोक, वो वैकुंठ जगत और गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम भगवान का दिया हुआ नहीं, लेकिन भगवान चाहिए हमारा लक्ष्य। हमारे पास जो तंदुरुस्ती है, हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो परिवार है, वो भगवान का दिया हुआ है। उसी में अगर हम डूब जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। हमारी तंदुरुस्ती में डूब जाएंगे, हाँ तंदुरुस्ती का आवश्यकता है, लेकिन तंदुरुस्ती में डूबना नहीं है। परिवार की आवश्यकता है, परिवार की जरूरियात पूरी करनी हमारी फर्ज है, लेकिन उसमें डूब नहीं जाना है। और सांसारिक बातों में, भौतिक जगत में ये चमड़े की आंख जो पदार्थों का दृश्य इस जगत का दर्शन कर रही है, उस दर्शन में हमें डूबना नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं या जीवन में जीवन चलाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, हम संसार की कोई भी उम्र के कोई भी कक्षा में हैं, तो हर कक्षा में हमें कृष्ण चाहिए। बाकी तो सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है, हमें दुर्योधन नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। हमें कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण का दिया हुआ लेकर खुश नहीं होना चाहिए। ये भगवान ने कृपा करके हमारे लिए इम्तिहान रूप में भेजा है। अगर हमारे अंदर तंदुरुस्ती है, अगर हमारे अंदर कोई सांस है, हमारे जीवन में कोई सांस बचा है, तो वो सांस भगवान का नाम पुकारने के लिए है, वो सांस भगवान को प्रेम करने के लिए है, वो सांस भगवान के उपदेशों को समझने के लिए है। अगर हमारे अंदर सांस है तो हमारे जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो समय का दुरुपयोग नहीं करता। समय इतना कीमती है कि पूरी जगत की संपत्ति इकट्ठी कर लो तो भी 1 मिनट वापस नहीं ला सकते। तो उस समय, उस दिव्य समय जब हम कृष्ण को समर्पित करते हैं तो वो इटर्नल समय बन जाता है, वो दिव्य समय बन जाता है। और जब हम कृष्ण को भूल जाता है तो वो आयुर हरति वैपुंसा, वो सूर्य की जो गति है वो हमारा आयु हर लेती है और मनुष्य जीवन समाप्त कर देती है। तो हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है। तो महापुरुष जो है वो गंतव्य को प्रति एक स्थिर रहते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं, यानी कि कृष्ण का दिया हुआ कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति, अंते नारायण स्मृति। तो अगर हमें ये कार्य करना है, भगवान निश्चित रूप से कह रहे हैं आज के श्लोक में कि माँ में वश्यश असंशय, उसमें कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है।
ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। जब हम भगवान को साकार रूप में भजते हैं तो हम भगवान की सही रूप से सेवा कर पाएंगे। जो निराकार रूप में भगवान को भजते हैं, जो निर्गुणवादी है, निराकारवादी है, वो कभी भगवान की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान की 3 अभिव्यक्ति है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। भगवान ब्रह्म पर निराकार है, परमात्मा साकार है, कण कण में विस्तृत फैले हुए हैं परमात्मा। लेकिन परमात्मा योगियों को हृदय में कुछ क्षण के लिए दर्शन देते हैं, लेकिन वो योगी परमात्मा की सेवा नहीं कर पाते। और सेवा आत्मा का ओरिजिनल कर्तव्य है। जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्ण दास। जो आत्मा का निजी लक्षण है वो सेवा के बिना रह नहीं सकता। वो सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करना पड़ेगा। इसलिए उनको सतत भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप रिटायर हो गए, बहुत जल्दी रिटायर हो गए। रिटायर का मतलब है हमें अपना बाकी का जीवन है कृष्ण को समर्पित करना है। हम कृष्ण को समर्पित करने के लिए जीवन में कुछ समय का हिस्सा निकाला, उसको आजकल के लोग रिटायर कहते हैं। लेकिन रिटायर का अर्थ दूसरा है कि हम आइडियल माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप, वो आइडियल माइंड नहीं करना है। रिटायरमेंट का मतलब है हमें उस भगवान कृष्ण के बारे में अपने मन को ज्यादा से ज्यादा इंगित करना है, उसके साथ जोड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के साथ अपने आप को जोड़ना है। जब महामंत्र से हम जोड़ेंगे तो महामंत्र एक साकार स्वरूप है। हमें शुद्ध भक्त सिखाते हैं हम हर क्षण भगवान का एक क्या बोलते हैं, एक अवतार उत्पन्न करते हैं। जब हरे कृष्ण बोलते हैं हमारी जिह्वा से तो भगवान हरे कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाते हैं हमारी जिह्वा पर। अभी वो जिह्वा पे नाम में हो गए, रूप में हो गए, उसको आंखों से दर्शन करें, उसके गुण को समझने की कोशिश करें और लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। बाद में नाम रूप गुण लीला ये कुछ काल्पनिक नहीं है, ये हमारी परिपक्वता के अनुसार हमें भगवान अलग अलग स्तर पे अलग अलग अनुभव करवाते हैं। तो हमारे अंदर जितनी आत्मशुद्धि होगी उतना हमारा मन, जितना मन और बुद्धि के द्वारा हम भगवान की भक्ति में, महामंत्र के जप में, कीर्तन में, भक्तों के संग में एकाग्र रहेंगे, शास्त्रों के अध्ययन में एकाग्र रहेंगे, उतनी मात्रा में भगवान हमें नाम रूप गुण लीला में रियलाइज अनुभव करवाएंगे। तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम मन और बुद्धि के द्वारा भगवान को समर्पित होना चाहते हैं कि नहीं। जैसे दो हाथों से ताली बजती है, तो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, हम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, 2 हाथ की आवश्यकता है तभी ताली बजेगी। तो एक हाथ जो है वो जीव का है, दूसरा हाथ परमात्मा रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जीव को भी अपना हाथ परमात्मा के हाथ में देना होगा। उसको कहते हैं हम कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अपने आप को भगवान में समर्पित करना सीखना चाहिए। ये क्रमशः अभ्यास है, क्रमशः हमें भगवत भक्ति में जोड़ना है। किसी का कोई प्रश्न है? आज के क्लास में मैंने कुछ ज्यादा नया नहीं बताया, जो आपने पिछले सुना है अलग अलग क्लासों में उसी का समन्वय सुनाया, लेकिन फिर भी ये हम कर नहीं पाते, इसीलिए अभ्यास करना आवश्यक है। आज का क्लास का जो अगर निचोड़ है तो वो निचोड़ ये है कि हमें सतत अभ्यास करना चाहिए भगवत भक्ति का। हाँ, हमें सतत भक्तों के संग में
गुरु के आदेशों का पालन करके भक्तों के संग में रह के अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो अंते नारायण स्मृति के लिए हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। तो हम कोशिश करें, अगर नहीं कर पाते तो हृदय और मन भगवान ने हमारे अंदर दिया है, इतना तीव्र बनाए, इतना तीव्र बनाए कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, उसकी वेदना हमारे हृदय में, मन में इतनी तीव्र बनाए कि हम भगवान को एक क्षण भर के लिए भूले नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा सर दुखता है तो मैं खुश नहीं हूं, अगर मुझे दांत दुखता है तो मैं खुश नहीं हूं, अगर मुझे पांव दुखता है तो मैं खुश नहीं हूं, अगर मेरी परिवार में कोई बीमार है तो मैं खुश नहीं हूं, अगर मेरे पास संपत्ति नहीं है तो मैं खुश नहीं हूं, अगर मेरे पास कोई समस्या है तो मैं खुश नहीं हूं। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास कृष्ण नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूं। हमारी खुशी कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूं। ये भाव, ये वेदना हमें जागृत करना है। तो हम महामंत्र के एक एक नाम में कृष्ण पाएंगे, एक माला में नहीं, एक एक नाम में कृष्ण को देख पाएंगे। हमारी वेदना तीव्र करनी है कृष्ण के लिए। हम इस जगत की कोई भी चीज नहीं खरीद सकते कृष्ण के सामने। कृष्ण इस जगत के संपत्ति से भी परे है, इस जगत से भी परे है। तो जब हम कृष्ण मिले तो कृष्ण के सामने कृष्ण का विनिमय दुनिया की कोई संपत्ति से, कोई समस्या से, कोई अभिव्यक्ति से, कोई जरूरियातों से नहीं करना चाहिए। कृष्ण का तो हमारा एक निकट आत्मीय संबंध जगाना है, आत्मा के साथ उसका शाश्वत संबंध को जागृत करना है। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं इस भगवत गीता की कक्षा को यहाँ समाप्त करता हूँ। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। अगर इस क्लास में कोई भी त्रुटि या क्षति रह गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये आप सब भक्तों की भक्ति की परिपक्वता मुझे बुलाती है, इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। ये सब आप सब भक्तों का और गुरुवर्य का श्रेय है जो मुझे भगवत गीता समझा रहे, सिखा रहे। हरे कृष्ण।